ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भदम्बं गणगणपते नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः प्रकृते बद्धाय नीतापन्ताय स्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भय हारिणी कतधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि पार्वती। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमय लक्ष्मी जातवेदो मावः तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या विन्देयं गामस्वं पुरुखानम्। अङ्गमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति गङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षि मामृतात्। नमः शिवाय ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय दधिशंक तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि सजिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शालिग्रामाय नमः। तुलसी दत्तात्रेय कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान अटिल रंगील छबील बणियो जद मोन मारियो सुलंग पति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवारियो मां जगती ने। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम् आदितिं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शनेश्वराय भम भैरवाय नमः भम भैरवाय। सभी के दर्शन कीजिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। ओम विष्णुवे नमः। तो आज देवोत्थान एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी है।
देवउठनी एकादशी है। देखिए, जो एकादशी हर माह 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, पर जो हाईएस्ट कैडर पे, मतलब जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, वो मानी जाती है देवोत्थान या जो देवउठनी एकादशी। विष्णु भगवान अपनी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं वापस। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पे भगवान विष्णु निद्रा में, योग निद्रा में चले जाते हैं और वो 4 माह पश्चात ये इसी एकादशी को भगवान विष्णु वापस जागते हैं, जिनके लिए मैंने इसी में वीडियो में जो पूजन किया और जो श्लोक बोले, भगवान का पूरा पूजन किया, भगवान को जगाया, तो वो सारा इसी वीडियो में है। इस पीरियड में जो पहले मैंने कहा अभी कि योग निद्रा में, उस समय सारे शुभ कार्य वगैरह बंद थे। अब आज से शुरू हुए हैं जितने भी शुभ कार्य हैं, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शादी विवाह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जितने भी शुभ कार्य हैं उसके लिए अब इनका संपादन होना है, इनका कार्यान्वित होना है। आज के दिन वैसे कॉमन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करने की ज़रूरत है। हर समय यही मंत्र का जाप करना चाहिए हमें। देवोत्थान या जो देव उठनी एकादशी की बात कर रहा हूँ मैं। आज शनिवार भी है तो भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान भी है और शनि देव का भी है। पर पहले मैं ये बता दूं कि एकादशी ये जो तिथि है उससे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो हमारे पालनहार है भगवान विष्णु, हु डिसाइड्स अबाउट द जर्नी ऑफ आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, वो भगवान से जुड़ी हुई है एकादशी, भगवान विष्णु से, उन्हीं से निकली हुई ये तिथि है। तो इस तिथि पे सबसे पहले क्या कि मोक्ष तक, पहले जर्नी की बात की मैंने, सुख सौभाग्य संतान जो कुछ भी हमारे को इस जीवन में चाहिए वो सब कुछ प्राप्त करते हैं हम भगवान विष्णु से। एंड में मोक्ष तक भी ले जाते हैं भगवान विष्णु। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है, जिनके भी चंद्रमा, जैसे वृश्चिक राशि जिनके नीच राशि के चंद्रमा होते हैं, या जिनके की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट 6th, 8th और 12th हाउस में हो, कुछ हद तक 3rd हाउस में भी हो, उन सब को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। उपवास करें, व्रत करें, नहीं तो पूजन तो ज़रूर करें भगवान विष्णु का। उससे आपका चंद्रमा सुधरता है। चंद्रमा के उपायों में ये भी सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है कि एकादशी का पालन करें, एकादशी का व्रत विधान का पालन करें, भगवान विष्णु के पूजन का विधान का पालन करें। आपको एक बात और बताता हूँ कि देखिए, जो ये एकादशी का होता है बराबर अगर हम करते रहें तो एक होती है मनोवाक नाड़ी। जो नाड़ियाँ होती है, आपने ईड़ा का सुना होगा, पिंगला का सुना होगा, सुषुम्ना का सुना होगा, पर ये मनोवाक नाड़ी क्या है? ये 2 तत्वों का संयुक्त रूप है। मन, विचार, भाव, सोचने की शक्ति, और दूसरी है वाणी, शब्द, अभिव्यक्ति की शक्ति। इसीलिए मनोवाक नाड़ी पर ये जो हम अगर एकादशी का वो करते हैं तो वह सूक्ष्म ऊर्जा पथ प्रभावित करती है, जो मन से वाणी तक के विचारों को ले जाता है। यानी जब कोई भावना या विचार मन में उठता है और वो शब्दों में प्रकट होता है तो ये प्रवाह मनोवाक नाड़ी के माध्यम से होता है। आपको ये बता दूं कि ये एकादशी का व्रत विधान करने से ये मनोवाक नाड़ी को शुद्ध और संतुलित रखने में बहुत बड़ा इसमें इनका इम्पॉर्टेंस है।
देखिए एकादशी व्रत क्या करती है, चंचलता घटाकर नाड़ी को शुद्ध करता है। ओम जप उच्चारण से मनोवाक नाड़ी में कंपन संतुलन आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्र बुद्ध की जो उपासना हम करते हैं उसके बराबर यहाँ हो जाता है। मैंने अभी चंद्रमा का तो कहा ही है, बुद्ध की भी जो हम उपाय करते हैं जिससे वाणी कंट्रोल होती है वो भी इसमें फायदा, उसमें भी ये फायदा करता है एकादशी का। और ये जो मनोवाक नाड़ी की अवस्था को मैंने कहा, इससे कामेच्छा पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने आप को बहुत शुद्ध और प्रभावित शांत प्रेम में कामेच्छा का सृजनात्मक और नियंत्रित सुखी या अवरुद्ध मन थका भावहीन कामेच्छा विकृत कामेच्छा ये सब स्थिर हो जाती है, ये पूरी संतुलित हो जाती हैं एकादशी के इस विधान से, एक विधान से। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कल भी एकादशी है, कल भी देवोत्थान एकादशी मनाएंगे कहीं बहुत सारे प्रांतों में। कल भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप करेंगे लोग। पर साथ में एक और है कि इसी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। तुलसी जी जो पहले वृंदा थी, भगवान से उनको जो मिला ये कि विष्णु जी ने एक वेश धारण करके उनका जो सतीत्व था उसको भंग किया, जिसके कारण उनके पति की जो शंखचूड़, जो उनके पति की डेथ हुई, पर उस पर श्राप मिला और ये शालिग्राम बने। भगवान विष्णु को कहा कि पाषाण हो जाओ, तो वो शालिग्राम बने। पर साथ में ही विष्णु जी ने इनको एक आशीर्वाद रूपी एक इनको कहा कि शालिग्राम की पूजा में अगर तुलसी साथ नहीं होगी, मस्तक पे नहीं होगी, तो वो पूजा मानी नहीं जाएगी। तो कल जो तुलसी विवाह है वो है शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कल का है। होना आज था, पर आज इसलिए नहीं कि आज का मुहूर्त विवाह का है नहीं, कल मुहूर्त है, इसलिए कल मुहूर्त, और कल एकादशी भी है, तो इसलिए कल होगा। तुलसी विवाह को आप सेलिब्रेट कीजिएगा, तुलसी जी का विवाह कीजिए, तुलसी जी का पौधा आपके घर में ज़रूर होगा, उनका परिक्रमा कीजिए। भगवान शालिग्राम का अगर विग्रह है आपके पास, मूर्ति है, पाषाण आता है उनका, तो वो है तो वो रखिए उनके पास, तुलसी जी के पास। और नहीं तो फिर जो संभव है विष्णु जी, शालिग्राम जी, विष्णु स्वरूप कोई भी लेके और तुलसी जी का पूजन कीजिएगा। हल्दी, चंदन, रोली, फिर उनको जो हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो क्या करते हैं, चुंदड़ी ओढ़ाते हैं, तो वो भी ओढ़ाइएगा, फिर भोग भी लगाइएगा। इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। तुलसी एक, अगर हम कहें तो छोटा सा पौधा है, तो उसमें वो तुलसी की पत्तियों को कितनी इम्पोर्टेंस है कि वो हर तरह की बीमारी को क्योर करती हैं, वो तो है ही जो है ही। और आप देखिए, आपको जो भी काम भगवान विष्णु से है, जो भी काम शालिग्राम जी से है, उसमें तुलसी अगर है तो सब कुछ है। आप उनकी कितनी भी पूजा कर लें, उनके भोग को कितना भी गरिष्ठ भोजन से या गरिष्ठ तरीके से आप चढ़ाएं, पर तुलसी नहीं तो कुछ नहीं। तो तुलसी बिना आपकी यात्रा सुगम नहीं होगी, तो इसलिए वो, और अमृत तुल्य है तुलसी जी, तो आप उनका अच्छे से विधान कीजिएगा। ये कल के लिए है। कल रविवार भी है, सूर्य अभी नीच राशि में चल रहे हैं, तो उनकी भी पूजा विधान कीजिएगा। और सूर्य देव की पूजा होती है तो हनुमान जी की भी साथ में पूजा होनी चाहिए। तो इस तरीके से कल ये कीजिएगा। सूर्य 16 नवंबर को तुला राशि से आगे चले जाएंगे। अभी तुला राशि में सूर्य होने के लिए
उससे क्या प्रभाव है। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर इसका वीडियो अपलोडेड है, नीच के सूर्य और उनका प्रभाव। तो आप वहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी राशियों को क्या प्रभाव है। मैंने ये भी कहा है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को होता है, और अभी सूर्य हिमसेल्फ इज़ इन ए वीक पोजिशन बीइंग इन डिप्लीशन, तो इसलिए उनकी पूजा उपासना अभी सबको करनी है। करिएगा उनका आदित्य हृदय के पाठ के साथ। और आदित्य हृदय के पाठ की बात करूं, चाहे सूर्य देव को जल चढ़ाने की बात करूं, इट शुड बी डन थ्राइस। सूर्य का हर विधान 3 बार में पूरा होता है, तो इसलिए आप कल कीजिएगा। अगर आपको कोई शंका है, कोई जानकारी चाहिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कल कीजिएगा उनका जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयमादितिम तमोवरी सर्पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम के नाम से ये मंत्र जाप कीजिए, नहीं तो ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं आप। अगर आपको हेल्दी रहना है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर चाहिए, नौकरी चाहिए और आपको मैरिड लाइफ चाहिए, तो कीजिएगा कल सूर्य के उपाय, और सूर्य को हमेशा मना के चलेंगे तो ये 3 रिजल्ट तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मिलेंगे। और जॉब की किसको ज़रूरत नहीं है, हेल्थ की किसको ज़रूरत नहीं है, मैरिड लाइफ की किसकी ज़रूरत नहीं है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ सूर्य देव देते हैं। कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट होती है उसमें एक एलिमेंट सूर्य का तो होता ही है, तो आपको पूजा करनी है। ओम सूर्याय नमः। ओम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आज देव उठनी प्रबोधनी एकादशी, उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी। आज भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आए हैं। अब भगवान विष्णु इस सृष्टि के संचालन के लिए है। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु को हम जगाते हैं योग निद्रा से। उसके लिए आप सबको ये मंत्र बोलना है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदम, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, तेलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठो उठो, हे गरुड़ चिन्ह धारण करने वाले उठो। हे लक्ष्मी प्रिय उठो और तीनों लोकों में मंगल फैलाओ। श्री देव उठनी एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको। तो अब इनकी आरती और भोग, तो ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छिन्न में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किस की, ओ स्वामी शरण गऊँ मैं किस की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किस की। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। ओ स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट चिन्ह में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। आज की आरती है ओम जय जगदीश हरे, क्योंकि विष्णु जी जागे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। कृष्णाय नमः केशवाय माधवाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे। ओम विष्णुवे। हनुमान अटी लंगेल छबील बने जदमोहन मारे लंगपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवारे। माँ शक्ति ने तुलसी संकट के बेटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। आज शनिवार है तो भगवान हनुमान की आरती का भी विधान है। उससे पहले श्री राम वंदना करना बहुत जरूरी है। आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नम्याम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामलां कोमलांगं सीता समरो विद्वाम भागं। पाणो मासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आरती की जय हनुमंत लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जाके। आरती की जय हनुमंत लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीड़ा रघुनाथ पटाए लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई। लंका जाय सिया लंका जाय असुर संकारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उबारे।
छठी पताल हे जयमकारे आई रावण की भुजा उखाड़े बाएं भुजा असुर दल मारे धैन भुजा सब संत जन तारे आरती कीजे हनुमंत लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमंत उचारे कंचन थाल कपूर ले आई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई आरती कीजे हनुमंत लला की दुष्ट दलन रघुनाथ हनुमते नमः।